भारतीय सेना में अगर आप एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प मौजूद है। लेकिन बच्चे, इसके एग्ज़ाम में आपको पूर्णतः सफलता प्राप्त करने के लिए आपको 900 में से कम आपको 500 मार्क्स लेकर आना ही होगा। तभी जाके आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप पहुंच सकते हैं और सफलता इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप लास्ट में अगर 500 के मार्क्स के टारगेट को अचीव नहीं करते हैं तो बहुत संभावनाएं हैं कि आप लास्ट में मेरिट आउट हो जाएं और आपका सारा मेहनत पे पानी फिर जाए। इसलिए शुरू से ही अगर आप अपना टारगेट ये रखें कि मुझे 900 में से 500 मार्क्स को लेके आना है, तो पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि आप इसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया के रिटन एग्ज़ाम में हम 900 में से 500 मार्क्स के टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए, 500 मार्क्स के टारगेट को अचीव करने के लिए इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो मैथमेटिक्स है वो 300 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो जीएटी है वो 600 मार्क्स का होता है। तो बच्चे, जो पेपर 1 है आप टारगेट ये रखिए कि आपको 300 मार्क्स में से मैथमेटिक्स में आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। और पेपर 2 जो आपका जीएटी है जो 600 मार्क्स का है, उसमें आप टारगेट ये रखिए कि आपको 400 मार्क्स लेके आना है। 100 मार्क्स आपके मैथ में आ गए और 400 मार्क्स आपके आ गए जीएटी में। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 500। तो आराम से आप मेरिट हो जाएंगे और अपने एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में आप पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चे। चलिए अब हम समझते हैं कि इसका जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला जो पेपर है, पेपर 2 दैट इज़ द जीएटी, उसमें हम 400 मार्क्स लेकर कैसे आएँ, ठीक है। उन सारी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि कैसे हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट के चैप्टर्स के साथ-साथ वो टॉपिक्स ऐसे कौन-कौन से हैं जिससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम बहुत ही थॉरोली इस पेपर की प्रिपरेशन कर सकें और अपने जीएटी के पेपर में 400 मार्क्स के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार, 2 टाइम्स रिकमेंडेड फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आई वेलकम्स यू ऑल इन दिस चैनल डिफेंस चादे। इस जीएटी के पेपर का जो सबसे बड़ा जो वेपन है ना, वो है साइंस, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो 9th और 10th का है और एनसीईआरटी के बुक का रेफरेंस लेके आप इसकी पढ़ाई करो सारे चैप्टर्स की थोरोली से। आराम से आप इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइंस में भी ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन चैप्टर में भी ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसकी मुझे पढ़ाई करनी है। तभी तो आप इसकी पढ़ाई थ्रोली कर सकते हो और उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे, फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट पढ़ना है, वोल्टेज, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट एंड पावर। बच्चे, दूसरा जो चैप्टर है मोशन का, मोशन में आपको डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको आपको पढ़ लेना है। तीसरा जो चैप्टर है बच्चे वो है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, मिरर फार्मूला पढ़ना है, लेंस फार्मूला पढ़ना है, ह्यूमन आई है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स है, डिस्पर्सन है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। चौथा जो चैप्टर है बच्चे है वर्क, एनर्जी एंड पावर है। बच्चे, यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो पांचवा चैप्टर है बच्चे वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में आप न्यूटन्स लॉ, क्लर्क्स लॉ पढ़ लो, ग्रेविटी पढ़िए, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट्स, वेट एंड मास पढ़िए। छठा जो चैप्टर है बच्चे वो थर्मोडायनेमिक्स है। उसमें आप टेम्परेचर पढ़िए, हीट पढ़िए, थर्मल एक्सपेंशन पढ़िए, हीट ट्रांसफर पढ़िए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़िए, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, ठीक है। जो सातवां चैप्टर है बच्चे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़िए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़िए, राइट हैंड थंब रूल पढ़िए, करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़िए। और 9th और लास्ट चैप्टर है बच्चे वेव्स और साउंड का। उसमें आप टाइप्स ऑफ वेव पढ़िए, साउंड पढ़िए, इको पढ़िए, सोनार पढ़िए, ह्यूमन ईयर पढ़िए। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक की रेफरेंस ली और उससे पढ़ाई की, सारे क्वेश्चंस उसी से आने वाले हैं और यकीन मानिए आप इसमें 25 से 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए, अब साइंस का जो दूसरा वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे कौन-कौन से चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर में भी ऐसे कौन-कौन से टॉपिक हैं जिसे मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चे? उसमें सबसे पहला है बच्चे केमिकल रिएक्शंस है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, कार्बन है, पीरियोडिक टेबल है, मोल कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग है, एवरीडे केमिस्ट्री है। बच्चे इन सारे चैप्टर को आपको एनसीईआरटी की बुक से थॉरली पढ़ाई कर लेनी है। सारे क्वेश्चंस आपको 10 से 15 जो भी क्वेश्चन है यहीं से आने हैं। ठीक है? जो तीसरा और सबसे साइंस का जो हल्का सब्जेक्ट है बच्चे वो बायोलॉजी है। ठीक है? लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और सबसे आसान सेक्शन है ये। ठीक है? अब उस चैप्टर की चर्चा कर लेते हैं बच्चा। जो पहला चैप्टर है सेल है, ह्यूमन बॉडी है, डिजीज़ है, न्यूट्रिशन है, जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है और एनवायरनमेंट है। इन सारे चैप्टर की पढ़ाई आप और टॉपिक्स की पढ़ाई कर लेनी है। अब बच्चे दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। जो दूसरा सेक्शन होता है वो है आपका सोशल स्टडीज़ का। अब सोशल स्टडीज़ में भी जो सबसे वेटेज वाला सब्जेक्ट है बच्चे वो है ज्योग्राफी, जिससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी के ऐसे कौन-कौन से चैप्टर हैं जिसकी पढ़ाई मुझे करनी है और इसको प्रिपरेशन मुझे थॉरली करना है। ठीक है? इसमें भी 2 पार्ट हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं कि पढ़ना है। उसमें लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, टाइम ज़ोन है, इंटरनेशनल डेटलाइन है, अर्थ इंटीरियर है, रॉक्स है, वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, ओशियन करेंट्स है, एटमॉस्फेयर है, साइक्लोन है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है और क्लाइमेट है। ठीक है बच्चे? अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। उस पहला जो है इंडियन मानसून है, रिवर है, डैम्स है, सॉइल है, एग्रीकल्चर है, नेचुरल वेजिटेशन है, इंडस्ट्रीज़ है, पोर्ट्स है और मिनरल रिसोर्सेज है। आपको इन चैप्टर की पढ़ाई अच्छे से करनी है ताकि आप ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सको। अब बात करते हैं बच्चे जो सोशल स्टडीज़ का जो सेकेंड वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। ठीक है? हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन यूपीएससी बार-बार कुछ टॉपिक दोहराता है जिसे हम 10 से 15 सालों के आप अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि यूपीएससी इन चैप्टर से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देता है। ठीक है? चलिए अब उस चैप्टर की चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर है बच्चे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, विजयनगर एम्पायर है, फॉरेनर ट्रेवलर्स है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है, फ्रीडम मूवमेंट है, गांधी एरा है, पार्टीशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन और रशियन रिवोल्यूशन है बच्चे। ठीक है? इन चैप्टर की पढ़ाई आपको ढंग से कर लेनी और पॉलिटिकल साइंस में बच्चे आपको पढ़ना है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है? अब बच्चे जो लास्ट जो चैप्टर है सोशल स्टडीज़ का वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है? इकोनॉमिक्स में बच्चे आपको 5 ईयर प्लान पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है, टेरिटरी सेक्टर पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना है, बजट बेसिक्स पढ़ना है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको पढ़ लेनी। लास्ट चैप्टर है बच्चे वो है करंट अफेयर्स का। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं उन इवेंट के बारे में आपको पढ़नी है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर लगा लो। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़ वगैरह के संपर्क में रहते हैं तो डेफ़िनेटली आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक अलग नोटबुक ज़रूर बनाइए और सारे टॉपिक को, सारे इवेंट्स को अपने कॉपी में लिखिए ताकि आपको याद आता रहे। बच्चे अब जीएटी पेपर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चे दैट इज़ द इंग्लिश, जो अकेला 200 मार्क्स का है। बच्चे ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ये डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चे। इंग्लिश हम आजकल क्लास 1 से सीखते आ रहे हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी का फेवरेट होता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आराम से अच्छी हो जाएगी। समय थोड़ा ज़रूर लगेगा, 3 से 4 महीने, लेकिन आप ये इम्प्रूव हो जाएगी, इसकी गारंटी है। इसको इम्प्रूव करने के लिए बच्चे आप क्या कर लीजिए कि अपनी वर्ड की कैपेसिटी को बढ़ाइए। जितना आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, जितना मेमोराइज़ कर सकते हैं, उतना मेमोराइज़ कीजिए। जितनी ज़्यादा आपकी वर्ड की कैपेसिटी होगी, आपकी अंग्रेज़ी उतनी बेहतर होगी। ठीक है? आप न्यूज़पेपर लगा लीजिए, न्यूज़पेपर 1 घंटे ज़रूर रीड कीजिए। न्यूज़पेपर में जो भी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं उनको आप गौर से देखिए कि मुझे अगर ऐसा लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा? मुझे ऐसे बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूँगा? जब इन सारी चीज़ों पे आप बहुत बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको पाएँगे कि आने वाले 3 से 4 महीनों में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है और आप इसमें बेहतर कर रहे हैं। अपने आप को आपको इसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है? इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं और यकीन मानिए आप इसमें 50 के 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है?
जीएटी पेपर के लिए फाइनल स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। बच्चे, इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और वेटेज साइंस को देना है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी को देना है, उसके बाद उसके ऊपर हिस्ट्री को देना है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस को देना है, उसके बाद इंग्लिश को देना है। अगर इस सीक्वेंस से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, डेफ़िनेटली आप इसके 400 मार्क्स के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बच्चे, अगर आप एनडीए के रिटन की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डिफेंस आधे अफसर्स एकेडमी मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। बच्चे, यहाँ पे एनडीए के रिटन के साथ-साथ एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाती है, ताकि आप एनडीए में आप पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। बच्चे, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के अलग-अलग बेस फैकल्टी अवेलेबल हैं। बच्चे, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टेक्निक्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके इस गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एनडीए के रेटिंग के साथ-साथ आप अपने अंदर अफसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप कर सकें और रिटन क्वालीफाई करने के बाद जैसे ही आप एसएसबी में जाएँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस होके जाएँ और आप रिकमेंड हो और अपने सपनों को साकार करें। विशेष जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इसका लाभ ले सकें और अपने सपनों को साकार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।